हेलो डियर फ्रेंड्स, यू वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल एलिवेटेड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवम कुमार और आज हम आपके साथ कुछ मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है कि क्लास 12 के बाद क्या करें। हाल ही में अभी अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आ चुका है और अब बहुत सारे बच्चे स्टूडेंट्स इधर उधर आ जा रहे हैं, अपने करियर से बड़े परेशान हैं कि अब क्लास 12 तो पास कर लिया है, इसके बाद हम क्या करें। तो बता दें, इसके क्लास 12 पास करने के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो कुछ इन्हीं बिंदुओं के ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। और यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और एक बात और, जो हमारे इस चैनल पर नए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि ऐसी ही हमारी और भी नई वीडियोज वो देख पाएंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, आज की नई वीडियो को शुरू करते हैं। और क्या है आज इस वीडियो में खास, तो बने रहिए अंत तक हमारी इस वीडियो में। तो जैसा कि हमारा विषय है कि क्लास 12 के बाद क्या करें, तो अभी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं क्लास 12 में। उनके सामने कुछ ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं कि कम समय में बहुत ही जल्द अपनी लाइफ में करियर कैसे बनाएं, सफलता कैसे हासिल करें। क्लास 12 के बाद ऐसा क्या करें जिससे कि वो कम ही समय में एक सफलता हासिल कर सके। तो समझना यह है कि अब क्लास 12 के बाद करना क्या है। तो इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे, यदि आपका क्लास 12 आर्ट साइड से है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। यदि आपका क्लास 12 बायोलॉजी से है तो आप क्या कर सकते हैं। और इसके बाद यदि आपका क्लास 12 मैथ से है, मतलब यदि आपने मैथ से क्लास 12 को पास किया है, तब आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लास 12 आर्ट साइड को। तो क्लास 12 आर्ट साइड में बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत ही जल्द सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन हाँ, कहते हैं कि यदि आपका एम पहले से निश्चित है, यदि आपका एम पहले से निश्चित है, तो आप इधर उधर देखने की बजाय, इधर उधर जाने की बजाय आप उसी एम पर बने रहें और चलते चले जाएं, तो कम ही समय में आप अपने उस एम को पा सकते हैं। और साथ में आपको कुछ हार्ड वर्क तो करना ही होता है। तो हमारी राय यही रहती है कि जो क्लास 12 आर्ट साइड के स्टूडेंट्स पास हुए हैं और यदि उनका पहले से कोई ना कोई अपना एम बना है, तो वो उस एम को पूरा करने की कोशिश करें। और लगभग ऐसा होता है कि क्लास 12 तक स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता है कि क्लास 12 के बाद हमें करना क्या होता है, उन्हें करना क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि जब वो अपने फ्रेंड से कहते हैं, अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप क्या करोगे, तो बदले में दोस्त उनको यही बताता है कि पहले 12th तो पास हो जाने दे यार। तो कुछ ऐसी बातें रहती हैं। तो बता दें, उन्हीं के सामने ये समस्याएं रहती हैं कि अब उनको क्लास 12 के बाद करना क्या। तो क्लास 12 के बाद बहुत किया जा सकता है। सबसे पहले तो क्लास 12 के बाद वो जिन जिन स्टूडेंट ने क्लास 12 आर्ट साइड से पास किया है, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि वो बीए कर ले। बीए करने से होता क्या है, देखिए, जो क्लास 12 की नॉलेज रहती है और जो बीए की नॉलेज है, बैचलर ऑफ आर्ट, तो कहीं ना कहीं ज्यादा वो उससे अपर है। यानी कि उसमें बहुत कुछ ज्यादा लेंथी सीखने को मिलता है। और जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 के बाद बीए कर लेते हैं, तो अब उनके पास ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो गई। अब क्लास 12 के बाद वो कुछ ही वैकेंसी को देख सकते थे, कुछ ही वैकेंसी में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब जो है, जो स्टूडेंट्स बीए कर लेते हैं, तो उनके पास अब ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो गई। जैसे कि ग्रेजुएशन करने के बाद, जैसे कि बीए कर लिया है, तो अब
एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोग जानते हैं यूपीएससी, तो यूपीएससी में वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यदि उनकी मेहनत और हार्ड वर्क उसमें रंग ले आती है तो वो एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य को प्राप्त कर जाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं अगर मान लीजिए जिन बच्चों का कहना यह है कि अरे यूपीएससी तो ऐसा एग्जाम है, पता नहीं उसमें होगा या नहीं होगा, अनिश्चितता वाली ऐसी सेवा है, अनिश्चितता की ऐसी सेवा है जिसमें हम फॉर्म तो अप्लाई करेंगे, मेहनत करेंगे, लेकिन हमारा परिवार भी लगा हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं रहती हैं जिनसे कि स्टूडेंट्स जो है फिर यूपीएससी की ओर से अपना मुंह मोड़ लेता है और फिर उधर तैयारी करना बंद कर देता है। तो पहली बात तो देखिए, आपका कर्म है कि तैयारी करें। सबसे पहले आप तैयारी करें। तैयारी कभी खराब नहीं जाती है, कहीं ना कहीं पर वो किसी ना किसी क्षेत्र में काम जरूर आती है। तो तैयारी करते रहें और साथ साथ में अब उनके पास जब बीए कर लिया तो अब उनके पास एक अपॉर्चुनिटी ये हो गई कि वो उसके बाद बीएड कर ले। यदि वो बीएड कर लेते हैं तो वहीं से टीचिंग क्षेत्र में जा सकते हैं। अब वो पढ़ाने का काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट वैकेंसी को देखना है तो इसके लिए जब बीएड हो गया है तो उसके बाद वो टेट या सीटेट को फाइनल कर सकते हैं। अब उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा हो गई। यदि वो बीएड के बाद टेट या सीटेट को क्वालिफाई कर लेते हैं तो अब उसके बाद वो वैकेंसी देख सकते हैं। ऐसी वैकेंसी जो टीचिंग में निकलती हैं, क्लास 1 to 5th, 5th to 6 to 8, ऐसी वैकेंसी को वो देख सकते हैं। यदि उनको कॉलेजेस में पढ़ाना है तो कॉलेजेस के लिए पढ़ाने के लिए अब क्या करना है, तो बीए जो उनका हुआ है, अब बीए के बाद वो उसमें मास्टर डिग्री हासिल कर लें। उन्होंने जो भी फाइनल ईयर में बीए में पढ़ा होगा, जो भी सब्जेक्ट उन्होंने बीए फाइनल ईयर में पढ़े होंगे, तो उन्हीं में से किसी ना किसी एक सब्जेक्ट से वो मास्टर डिग्री हासिल कर लें। तो जिस सब्जेक्ट से उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की है अब वो उसके टीचर कहलाएंगे। तो वो इस प्रकार से किसी ना किसी एक अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकते हैं। उसके बाद अब उन्होंने जब एमए यानी कि मास्टर डिग्री हासिल कर ली है आर्ट में, अब उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद और भी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो चुकी हैं ये कि अब वो नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि उनको रिसर्च के तौर पर जाना है, आगे बढ़ना है, उसमें अपना उद्देश्य अपनी सफलता प्राप्त करनी है, तो इसके लिए अब उनको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना होगा। जैसे ही वो नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर उनको रिसर्च करने का मौका मिलता है और वो उसमें पीएचडी कर पाते हैं। इसके बाद अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ऐसी हैं जो वो बीए से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लास 12th साइंस साइड की। क्लास 12th साइंस साइड को 2 ग्रुप्स में बांट दिया गया है। एक तो बायो ग्रुप हो गया और एक तो ग्रुप हो गया मैथ का। यदि आप अगर बायो नहीं लेते हैं तो बायो के स्थान पर आपको मैथ दे दी जाती है, आप मैथ से पढ़ते हैं। अब मैथ के लिए भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मैथ वाले स्टूडेंट्स के लिए, मैथ वाले स्टूडेंट्स क्या करें, तो मैथ वाले स्टूडेंट्स जो है उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज रहती है कि जैसे उनका क्लास 12th मैथ से पास हुआ है, अब उन्होंने क्लास 12th मैथ से पास कर लिया है, तो ये जो उनकी बहुत ही अच्छी मार्किंग है क्लास 12th में, बहुत ही अच्छी मार्किंग है, तो अब वो बीटेक में अपना एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, पॉलीटेक्निक कर सकते हैं, जो कि इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हैं। अब बीटेक करने से क्या होगा, अब आप इंजीनियर हो सकते हैं। अगर आप उसमें आगे भी अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप उसमें बीटेक में आप जो है उसके आगे मास्टर डिग्री आप हासिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको जो है पदोन्नति होती रहेगी आगे आगे। तो ये सबसे बेटर करियर है। यदि आप इंजीनियरिंग लाइन में नहीं जाना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग लाइन जाने के अलावा भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको आप हासिल कर सकते हैं। आप इसमें बीएससी कर सकते हैं और जैसे ही आप बीएससी फाइनल कर जाते हैं, मान लीजिए आपने मैथ से बीएससी फाइनल की है, तो आप इसके बाद बीएड कर सकते हैं। बीएड के बाद आप सीटेट या टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं और आप टीचिंग के क्षेत्र में जा सकते हैं। यदि आपको अपर लेवल का टीचर बनना है तो फिर इसके लिए आपको क्या करना है, तो आप बीएससी कर लीजिए और बीएससी के बाद जैसे ही आपकी फाइनल होती है तो आप किसी एक सब्जेक्ट से आगे एमएससी कर लीजिए, मास्टर ऑफ साइंस हो जाएंगे। यानी कि मैथ से अगर आपने बीएससी फाइनल की है तो अब मैथ से ही आप मास्टर डिग्री हासिल कर लो।
और फिर इसके बाद आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हैं, आप पीएचडी लेवल तक जा सकते हैं, रिसर्च पर जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे करियर पॉइंट्स होते हैं जो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो मैथ से भी बहुत ही अच्छे चांसेस रहते हैं सफलता प्राप्त करने के। इसके अलावा आप बहुत सारी वैकेंसी देख सकते हैं, जैसे कि एयरफोर्स है, एनडीए है और अलग अलग प्रकार की। और हाँ, एक खास एग्जाम है जैसे कि यूपीएससी। तो यूपीएससी के लिए कोई निर्धारित नहीं है कि आप आर्ट साइड से ही हो, आप किसी भी साइड से हो। यदि आप बैचलर डिग्री प्राप्त किए हुए हैं, जैसे कि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मा यदि आप किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म में अप्लाई, इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और फिर आप जो है अपनी सेवा का मौका इसमें दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी ग्रुप। तो सुनने में ही काफी अच्छा है। जहां पर बायोलॉजी ग्रुप की बात आती है तो बच्चों के मन में बहुत ही एक इंटरेस्टेड क्वेश्चंस बनने लगते हैं और बायोलॉजी की तरफ कुछ बच्चों का अलग से ज्यादा रुझान रहता है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके करियर टिप्स की। तो बायोलॉजी जो ग्रुप है इसमें बहुत सारे करियर टिप्स होते हैं, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं जिनको करने के बाद हम कम ही समय में अच्छी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप इसमें डी फार्मा कर सकते हैं। जैसे ही आपने क्लास 12 फाइनल किया है और आप सोच रहे हैं कि हम कम समय में जो है सफल हो जाएं, तो आपके लिए सबसे बेटर रहेगा कि आप डी फार्मा कर लें। डी फार्मा से होता क्या है, 2 साल का डिप्लोमा है, डी फार्मा डिप्लोमा है और 2 साल का है। जैसे ही आप कर लेते हैं, कुछ ही साल या 6 महीने के लिए आपको इंटर्नशिप करनी होगी, जिसके बाद आप जो है एक अच्छे लेवल पर जो है अपना एक मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, या तो आप कहीं ना कहीं किसी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटीज है अपना करियर बनाने का। यदि आप सोच रहे हैं कि नहीं फार्मेसी में हमें डिग्री करना है, तो फिर आपके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप बी फार्मा कर लें। अब बी फार्मा करने के बाद भी आपके पास जो है बी फार्मा डिग्री होगी। अब इसके बाद आपका क्षेत्र यह खुला कि अब आप इसमें मास्टर डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगर आप इसमें मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं तो अब आपके पास ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो और आप अपना एक मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। आप किसी दवा कंपनी में काम भी कर सकते हैं, कोई भी मेडिसिन कंपनी हो आप उसमें जो है जॉब कर सकते हैं। तो कम ही समय में आप जो है ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको फार्मेसी में नहीं बनाना है, कुछ बायोलॉजी स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि नहीं अब हमें जो है लैब टेक्नीशियन बनना है, तो इसके लिए आपको जो है आप पहले ये सोचें कि आपको डिग्री करना है या डिप्लोमा करना है। यदि आपको डिप्लोमा करना है तो आपके लिए डीएमएलटी बेस्ट है, आप डीएमएलटी कर लीजिए। डीएमएलटी से क्या होगा, डीएमएलटी डिप्लोमा है, लैब टेक्नीशियन से। जब आप इसको कर लेते हैं तो आप अपनी लैब को ओपन कर सकते हैं, जहां पर आप ब्लड की चेकिंग कर सकते हैं और भी कुछ ऐसी चेकिंग होती है जिनको आप उसमें कर सकते हैं। तो डीएमएलटी आपके लिए अच्छा सोर्स है। और यदि आप इसमें डिग्री करना चाहते हैं तो बीएमएलटी कर सकते हैं। बीएमएलटी से होता यह है कि बीएमएलटी एक डिग्री है और इसको करने के बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं। यदि आप मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं तो आप चाहे किसी फार्मेसी कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप इसके बाद आप रिसर्च पर भी जा सकते हैं, आगे रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं आपके पास, आप ये सब कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपको बायोलॉजी में टीचर ही बनना है तो फिर इसके लिए आपको बीएससी ही करनी है। आप बीएससी कर लीजिए और बीएससी के बाद आप बीएड, टेट, सीटेट क्वालिफाई करें। और यदि आपको अपर लेवल का जाना है तो आप फिर बीएससी फाइनल करें बायोलॉजी से और उसके बाद किसी ना किसी एक सब्जेक्ट यानी कि जूलॉजी या बॉटनी में से किसी एक सब्जेक्ट से आपको मास्टर डिग्री हासिल करनी होगी। यदि आप उसमें मास्टर डिग्री हासिल कर लेते हैं, अब उसके बाद आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर लें तो फिर आप उसमें जो है रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं, पीएचडी करने का मौका मिलता है। और जो भी स्टूडेंट पीएचडी को कंप्लीट कर लेता है, मैक्सिमम मान के चलिए जो स्टूडेंट्स नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर उनको पीएचडी करने का एक मौका दिया जाता है, जो कि 3 साल से लेकर के 5 साल तक कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही वो स्टूडेंट्स अपनी पीएचडी को फाइनल करते हैं, अब उनके नाम के आगे डॉक्टर लिख दिया जाता है, यानी कि पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। अब वो अपने सब्जेक्ट से, मतलब उन्होंने जिस टॉपिक से पीएचडी को फाइनल किया है, अब वो उसमें डॉक्टर बन चुके हैं, ज्ञाता बन चुके हैं। और पीएचडी करने का उद्देश्य ये रहता है, काम ये रहता है, करियर ये रहता है कि अब उसके बाद उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं
ऐसी कि अब वो अपनी एक बुक भी लिख सकते हैं जिसको पब्लिश करा सकते हैं, जैसे कि अच्छा खासा वो कहीं अपना नाम भी बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपको हम एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।